हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी जब ये न्यूज आई थी कि अडानी ग्रुप को यूएसए में, अमेरिका में गिल्टी करार दिया गया है रिश्वतखोरी के इल्जाम में, तब भी मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश होने वाले हैं। और वही हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने 9 बजे वीडियो डाली थी और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे बुरी तरीके से क्रैश हो गए थे अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स, ना कि केवल ग्रीन एनर्जी का स्टॉक। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स कब तक रिकवर कर सकते हैं। और आप लोग कहेंगे कि वो कभी भी रिकवर नहीं करेंगे। बहुत सारी न्यूज ऐसी फैलती हुई दिख रही होंगी आपको अपने आसपास, क्योंकि सारे के सारे लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं, बोल रहे होंगे आपसे कि वो रिश्वतखोर हैं, ऐसा है वैसा है, गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना बताऊंगा कि आजकल हमारे जहां पर हम लोग रहते हैं, मान लीजिए हमारे देश में ही, वहां पर बिना रिश्वत के क्या काम हो पाना मुमकिन है। कोई भी काम मुमकिन नहीं लगता है आज के समय भी। और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इल्जाम अगर लगाया, तो क्या मैं कहीं अगर किसी सिचुएशन में फंसूंगा तो मैं भी यही चाहूंगा पर्सनली कि रिश्वत मतलब पैसे देकर छूट जाऊं या बच जाऊं। आप लोग सिग्नल क्रॉस कर देते हैं, गाड़ी चलाते हैं विदाउट हेलमेट, और जब पकड़ लेता है भाई वो आदमी, तो आप कहते हैं कि भैया कुछ ले दे के हमें छोड़ दो। तो सारी चीजें जो हो रही हैं ना, वो इसी पर बेसिस हो रही हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग खुद भी अपनी रेगुलर जीवन में रिश्वत वाला ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब रिश्वत को ही प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग भी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ऐसा है और वैसा है। चलिए मान लीजिए अभी हाल फिलहाल तो न्यूज चल रही है, तो न्यूज की वजह से ग्रुप्स के जो स्टॉक है अडानी ग्रुप के, वो सारे के सारे बहुत बुरी तरीके से पिट गए हैं। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि करीब करीब 40% से स्टॉक गिरे हुए हैं। अब करना क्या है आपको, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसमें बाई, सेल या होल्ड। अब मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। बाई, सेल या होल्ड रेटिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हो सकता है अडानी ग्रुप स्टॉक्स का आगे आने वाले समय में। तो अभी तो न्यूज चल रही है, अभी न्यूज आई है, 1 हफ्ता हुआ है न्यूज आए हुए, तो ग्रुप के स्टॉक्स पिट गए हैं, मोस्टली पिट गए हैं मान लीजिए। और इस मार्केट का ट्रेंड भी कुछ कुछ नीचे की तरफ था। अभी हाल फिलहाल 2 दिन मार्केट ऊपर आई, लेकिन अभी फिर से कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रही है। तो जो ग्रुप के अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स का मतलब क्या, कुछ स्टॉक्स बुरे हैं क्या? बुरा स्टॉक कोई नहीं है, पर कुछ स्टॉक्स ओवर अच्छे हैं। ओवर अच्छे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, जैसे कि अडानी पोर्ट्स। पोर्ट्स का तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कंपटीशन है हमारे देश में, कोई ऐसी दूसरी कंपनी है जो कि इस फील्ड में है। तो ये सोलो लीड करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई और कंपनी नहीं है, कुछ और है ही नहीं, तो जो भी होगा अच्छा बुरा सब कुछ इन्हीं का है, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट में ही। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे 100%, बल्कि मैं तो कहूंगा जो अडानी पोर्ट्स है वो कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है, और अच्छी कंपनी है, बल्कि बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस पर एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि किसी दूसरे स्टॉक की न्यूज की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आया है। तो अब दूसरे स्टॉक्स में, अब जैसे कि जो सीमेंट्स कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट्स हैं, एसीसी सीमेंट्स हैं, वो भी नीचे हैं, वो भी धड़ाम हुई, काफी बुरी तरीके से पिटी। उनमें भी आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है, क्योंकि घर बनना लोगों के बंद नहीं होंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमारे देश में बहुत तेज है, तो इसलिए सीमेंट्स कंपनियों में भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख पाएंगे आगे आने वाले समय में। अब आप कहेंगे तो क्या जिसकी न्यूज आई थी ग्रीन एनर्जी की, क्या सिर्फ और सिर्फ उसी स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक रिकवर कर जाएंगे? वो स्टॉक कभी रिकवर नहीं करेगा। पर ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का ये स्टॉक सबसे बेहतर स्टॉक है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर है। हम सबको पता है, अभी हाल फिलहाल देखा भी जा रहा है न्यूज में भी, कि दिल्ली एनसीआर वगैरह और नोएडा, गाजियाबाद साइड बहुत ही बुरी तरीके से पॉल्यूशन का असर दिख रहा है। अब देखिए आप, पॉल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले समय में इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो कंपनियां आगे आ रही हैं, जो कंपनियां अभी से इस पर काम कर रही हैं, उनमें लीडिंग कंपनी हमारे देश की है अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है कंपनी का, ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप देखेंगे अगर रिजल्ट्स भी तो बहुत अच्छे आए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो रिजल्ट्स तो इसलिए अच्छे आए हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लिए थे रिश्वतखोरी करके, पर भाई प्रोजेक्ट्स तो लिए और कंप्लीट किए ना टाइम पे। मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट्स बिना कंप्लीट किए ही पैसे ले रहे हैं।
प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए और मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में भी उनके पास अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और उनको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद नहीं होंगे। इस न्यूज के बाद आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स अभी भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे और लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही परफेक्ट स्टॉक में कहूंगा अडानी ग्रीन एनर्जी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ग्रीन एनर्जी के वैसे सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। अब तो कुछ और कंपनियां भी आ रही हैं इसी सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में। बाकी पावर कंपनीज पर हमेशा से बुलिश रहा हूं मैं। अब ग्रीन एनर्जी के लिए मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं, जबकि उसी पर न्यूज आई है, क्योंकि वो बहुत पिट चुका है। इससे ज्यादा क्या पिटेगा यार, 900 950 पे ट्रेड कर रहा है। कहां वो कंपनी 3,3200 तक जा चुकी थी और अब आप देख पा रहे हैं कि कहां आ चुकी है कंपनी। लगातार निगेटिव न्यूज का असर बना रहता है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर मैं आपको एक बात बताता हूं, महीने 2 महीने बाद न्यूज कोई याद नहीं रखता, न्यूज खत्म हो चुकी होती है और जो चीजें जब कंपनी आगे बढ़ना स्टार्ट होती है, कंपनी में पॉजिटिविटी आती है, कंपनी में अच्छी खबरें आती हैं, तो उन पुरानी न्यूज को, जो निगेटिव न्यूज है, अगर वो कोई बोलेगा भी ना तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता कंपनी का। और इसके अलावा भी जो स्टॉक का प्राइस है वो लगातार भागता रहता है और तब आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं और क्या करते हैं, चुगली करते हैं। चुगली करने का मतलब है बोलते हैं लोगों से कि अरे ये सब तो भाई इनका ऐसा है, ये रिश्वतखोरी करते हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये है वो है। तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजें बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में होंगे, उस समय वैसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि ये चीजें कितनी अलग होती हैं। तो मैं पर्सनली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत बेहतर, रीजनेबल मानता हूं इस समय के प्राइस पर, क्योंकि अभी तक मैंने भी आपसे यही कहा था कि दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि काफी सारे न्यूज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इस पर। और खास बात है कि इसका थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ज्यादा न्यूज एफ्रेड हुआ करती हैं। न्यूज मतलब पूरे के पूरे आप देखेंगे अडानी ग्रुप के बारे में ही बातें होती हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो हमारी न्यूज हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसीलिए लगातार चर्चा में बना रहता है और चर्चा में बना रहता है तो थोड़ी सी निगेटिविटी भी बड़ा इंपैक्ट डाल जाती है। इसीलिए आज इस ग्रुप के स्टॉक्स इतने ज्यादा टूटे नजर आ रहे हैं। बाकी ग्रुप की कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बोल सकते हैं, और बहुत मुनाफा कमाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनियां सारी की सारी प्रॉफिट में चल रही हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। बस कुछ टाइम पहले बहुत ओवर प्राइस हुआ करती थी कंपनियां, जो कि अब फिलहाल काफी अच्छे प्राइस पर आपको मिल रही हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, क्योंकि ये जैसे रिश्वतखोरी वाली मान लीजिए आ गई यूएसए ने, ठीक है, अमेरिका ने उन्हें क्लेम कर दिया, ठीक है आप गलत कर रहे हैं जो भी। अब क्या ये न्यूज हमेशा बनी रहेगी? इस न्यूज की वजह से क्या वो स्टॉक बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी? कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है एक न्यूज के चलते। तो अगर आपका नजरिया 5 से 10 सालों का है तो ग्रीन एनर्जी जैसा स्टॉक भी बहुत अच्छा है। और बाकी मैंने आपको बताए हैं जो उसके स्टॉक वैसे ही अच्छे हैं, बिना उसमें किसी न्यूज का इंपैक्ट ही नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जो सीमेंट कंपनियां हैं वो बेस्ट हैं, जो पोर्ट है वो बेस्ट है। अब उनमें कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेले ही लीड कर रहा है। पोर्ट अडानी पोर्ट्स देश को लीड कर रहा है और कोई भी पोर्ट मुझे दूर दूर तक कंपनी नहीं दिख रही है जो उतनी बड़ी बन चुकी हो। आप इस समय अडानी पोर्ट्स फॉरेन की तरफ भी रुख कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, अपना बिजनेस बाहर की तरफ भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी है। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों का पैसा डूबा है, मान लीजिए पैसा बर्बाद हुआ है काफी लोगों का, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने ऊपर के प्राइस पर बाई किया था और अचानक से स्टॉक 20-50% टूट रहे हैं, एक एक दिन में 20-20% टूट रहे हैं, तो नुकसान होता है। पर अगर जिसके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और फ्रेश एंट्री के लिए मुझे, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं कि आप लोग फ्रेश एंट्री कर जाइए, पर बेस्ट टाइम है, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है। इससे नीचे गिरना बहुत 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 मुश्किल है और ऊपर उठने के लिए आसमान बिल्कुल खुला है, आजाद है, जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं और जाएंगे, पर अभी नहीं जाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूं कि रिकवरी जो चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जल्दी उस रिकवर कर जाए, हम निकल जाएं, तो इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, साल तो साल में आप पाएंगे कि करीब करीब 50% रिकवरी कर जाएंगे स्टॉक से, ये पक्की बात है। और यही हुआ था हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट के बाद भी, कि साल भर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर काफी हद तक जो सारे ग्रुप के स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके थे, 90% स्टॉक्स। तो यही होता रहता है न्यूज के चलते। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी अच्छे हैं फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हैं,
लेकिन बाई सेल या होल्ड की रेटिंग बिल्कुल नहीं है। और इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है। अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और अच्छी खबरें लाएंगे, कुछ और अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, और रोज शेयर मार्केट के बारे में हम लोग शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक वीडियो डालते हैं जिसमें हम ये एनालाइज करते हैं, बताते हैं आपको कि आज शेयर मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या हो सकता है। तो आप बिल्कुल से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।